हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में किसी भी सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं करूंगा। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत से लोगों का, कल मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि सेल्फ डाउट होता है कि मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या फिर खुद को मोटिवेट कैसे करें, ओवर थिंकिंग से कैसे बचे, मार्क्स कम आ रहे हैं उस चीज़ को आप कैसे ओवरकम करें। तो मैं इस वीडियो में सारे ही अपने जो एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने इन चीज़ों को किस तरह से कम किया था। तो आज सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है ये होता है कि सेल्फ डाउट। तो देखो, सेल्फ डाउट हर किसी को होता है, मुझे भी हो रहा था कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरे से नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। तो जहाँ तक रही बात, देखो हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से, जैसे मैंने अपना पर्सनल बताओ, मैंने बीएससी मैथ्स से किया, उसके अलावा मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं था। जस्ट लाइक कि कुछ लोग बीटेक कर रखे या फिर कोई अदर डिग्री ले रखे जिनमें उनके पास स्किल्स है। तो आई एम स्किल्स लेस, तो इस वजह से मेरे को कंपटीशन के फील्ड में आया ताकि मैं इधर कुछ कर सकूँ। तो सेल्फ डाउट हर किसी को होता है। तो अगर आपको खुद अंदर से अगर ये कॉन्फिडेंस आ रहा कि कर लूँगा, क्योंकि समय लगता है, कॉम्पिटिटिव का एक माहौल है यहाँ पर कि आप कभी 2 मार्क्स से छटोगे, कभी 3 मार्क्स से छटोगे। हो सकता है आपको 1 साल के अंदर भी कर लो, आप बहुत अच्छे हो, 2 साल भी लगे, 3 साल भी लगे, 4 साल भी लगे। तो कभी भी खुद में जो एक सेल्फ डाउट होता है उसे हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कर लोगे। अगर खुद पे एक कॉन्फिडेंस है तो कर लोगे। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट में पढ़ाई शुरू किया तो मेरे 100 मार्क्स आ रहे थे, तो मुझे उस वक्त लग रहा था कि यार मतलब कि मैंने इतना भी तैयारी नहीं किया। मैं अपना पर्सनल शेयर करूँ, मुझे लग रहा था मैंने अभी उस लेवल का पढ़ाई नहीं किया, इस वजह से मेरे मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं। फिर मैंने धीरे धीरे करके हर चीज़ों को कमी को पूरा किया, तो फिर उसके बाद खुद कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ यार मैं कर लूँगा। आप एग्जाम दोगे, अगर छोटा मोटा एग्जाम दो, अगर कोई, जैसे कि मैंने अपना पहले एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था, उसमें मेरा एक बार बस प्री स्टेज जो है मतलब फिजिकल के लिए मैंने क्वालिफाई किया, भले मैं वो नहीं कर पाया, बट मेरे को वहाँ से एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार जब मैंने ये एग्जाम निकाला तो मैं सीजीएल भी कर सकता हूँ, या अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करूँगा तो करेंगे। तो आपको समय लगेगा, किसी को 6 महीना के अंदर भी कोई कर सकता है, बहुत अच्छे जो बच्चे होंगे जिनका बहुत अच्छा बेसिक्स हो, या फिर कोई 2 साल भी लगेगा, 3 साल भी लगेगा। लेकिन अब आप अपने जो है सेल्फ डाउट वो दूर करो, क्योंकि आप कर लोगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो जरूर आप कर लोगे। कभी भी अपने पास सेल्फ डाउट नहीं रखना चाहिए। समय लगता है, किसी को 2 साल लगेगा, किसी को 4 साल लगेगा, बट आप कर लोगे। और जहाँ तक रही बात, अगर मान लेते चलो मैं एक सेकंड के लिए मान कर चलो मैंने 6 साल 7 साल दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया, बट उसके बाद जब मैंने जो 6-7 साल अपने कॉम्पिटिटिव में माहौल मतलब समय दिया, तो उसके बाद देखो मेरे पास कितना ज़्यादा नॉलेज गेन हो गया। अगर मैं एसएससी सीजीएल या कोई अनदर गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाया, तो उसके बाद मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ। क्योंकि जितने भी टीचर बनते वो टॉपर्स कभी टीचर नहीं बनते। जो मध्यम वर्ग के बच्चे हुए या फिर जो थोड़े से लोअर हुए, धीरे धीरे करके उन्होंने नॉलेज गेन किया। अगर मान लो आपने कुछ नहीं कर पाया, तो आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता है, आपके पास नॉलेज हो जाएगा। आप एक टीचर बन सकते हो, इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर पढ़ा सकते हो। अभी देखो जैसे कि गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा इनकम एक टीचर्स की होती है। जैसे मैं भी 11-12 में पढ़ा करता था, तो सर 500 बच्चे को पढ़ाते थे। उनका जो ओवरऑल 8 to 10 बैच आता था, तो 500 वो हर बच्चे से 500 लेते थे। तो सोच कर वो 2.5 लाख का मंथली कमा रहे हैं। और एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर मैं आऊँगा तो 70-80 हज़ार, या मेरी एक फिक्स सैलरी होगी 80 हज़ार कमाऊँगा, या मे बी 1 लाख, बट उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। बट अगर आप एक टीचर, अच्छे टीचर बन जाओगे, अगर आपके पास नॉलेज गेन हो जाएगा, तो आप कुछ और भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर हम कॉम्पिटिटिव में सफल नहीं हो पाए, तो ये अंदर जो सेल्फ डाउट है वो हमें क्लियर करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पढ़ाई है कभी वो वेस्ट नहीं जाएगा। इन फ्यूचर में मैं किसी और चीज़ में उसको यूटिलाइज कर लूँगा। और चलो अब दूसरी बात हम करते हैं मोटिवेशन की। तो देखो मोटिवेशन जो होता है वो अपने अंदर लाना पड़ता है। मेरी जहाँ तक रही बात, तो मुझे इतना था कि अगर मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा तो मेरे को मतलब कि फैमिली वाले जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसमें अपना एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अभी जिस बहुत से मतलब मिडिल क्लास का फैमिली है, तो उस समय मेरी भी फैमिली थी वो थोड़ी पुअर टाइप की थी। हम लोग का घर जो था एक मतलब नॉर्मल सा घर था। तो मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, तो वहाँ पर जो है उन्होंने आकर हम लोग का जो एक जनरेशन था, हम लोग को अच्छा शिक्षा दिया। तो वही आप ये सोचो कि अगर आप अपना पढ़कर खुद को अच्छे अगर कर लोगे, तो आपकी जो अपकमिंग जनरेशन होगी वो हमेशा एक एजुकेटेड फैमिली बन जाएगी। मेरे आपके जो मम्मी पापा होंगे उनको आप हर उनकी जितने भी डिमांड होंगे हर चीज़ पूरे कर सकते हो। तो मेरे अंदर यही मेन जो मोटिवेशन मिला था मुझे अपनी मम्मी से मिला, क्योंकि मैं मम्मी को देखता था, मम्मी जॉब करी थी, उन्होंने हम लोग को बहुत अच्छे से पालन पोषण किया। हम लोग की हर ज़रूरतें जो होती थी, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ पूरा किया। तो मुझे भी ये था कि मेरे भी अगर आगे कोई फैमिली होंगी तो मुझे उनकी ज़रूरत पूरा करना है। फिर उसके बाद रही बात, तो मैं ये सोचा करता था कि मेरी मम्मी कितना ज़्यादा खुश होगी अगर मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगे। मैं खुद अगर अंदर से कितना भी सेल्फ सेटिस्फाइड, मैं अगर अपनी फीलिंग्स बताऊँ तो मेरे को अंदर से हर रात सपने आ रहे हैं कि यार मैं कितना ज़्यादा खुश, मतलब अंदर से बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना कि आपकी ज़िंदगी भर का एक बोझ उतर जाना, वो टाइप का मेरे को अभी फील हो रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगा मुझे कोई ना कोई एक पोस्ट। तो मेरे अंदर से जो एक स्ट्रेस है, जितना मैं स्ट्रेसफुल लाइफ था मेरा पहले, तो वो स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो खुद को जब भी पढ़ने का नहीं मन करा तो थोड़ा सा सपना देखो कि मैं ये कर सकता हूँ। एक गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद एक हम मिडिल क्लास का क्या सपना है कि मेरी सारी ज़रूरतें जो हम लोग की जो बेसिक नीड्स हो वो पूरे हो जाए। क्योंकि हमारे इतने बड़े बड़े सपने तो है ना कि मैं जाकर मतलब हर दिन विदेश घूमूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद इतना बड़ा सपना भी देखना सही नहीं। बट जो हमारी जो बेसिक नीड्स है, जो मेरी डेली की नीड्स है, मैं वो पूरा कर सकता हूँ। तो खुद को मोटिवेट करो इन्हीं चीज़ों से लेकर। पढ़ाई करने का आपका नहीं मन करे, ठीक है, तो आधा घंटा या फिर एक दिन ब्रेक कर लो, फिर अगले दिन खुद से मोटिवेट करो। मेरा भी अगर 4 दिन 5 दिन पढ़ा उसके बाद मन नहीं लगता था पढ़ाई करने में, तो मैं एक दिन का ब्रेक ले लिया, कहीं घूम लिया।
तो अब हम एक बात करते हैं परफेक्शनिस्ट की, क्योंकि बहुत से लोग मेरे से ये पूछे भाई मेरा इंग्लिश में 38 आ रहा है, 40 आ रहा है, मैं इसे 50 कैसे करूँ। तो देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में 50 में 50 लाने का जरूरत नहीं है। हमारा एक लेवल होता है कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद होती है हमारे जैसे लाइक होता है कि कोई चीज़ एक जगह जाकर वहाँ पर वो स्टेबल हो जाती है। तो अगर मान लो कोई हमसे पूछ रहा है कि मतलब इंग्लिश में 38 आ रहा है, 40 आ रहा है, 42 आ रहा है, तो देखो मैं एक अच्छा स्कोर कहूँगा। मेरा जो पर्सनली बता तो मैं किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हूँ। जस्ट लाइक ये है कि मैं उस सब्जेक्ट में एकदम परफेक्शनिस्ट हूँ, मेरे से कुछ भी पूछो बता दूंगा, वो नहीं हूँ। मैंने अपना सारा सब्जेक्ट अच्छा किया। इस बार मेरा अगर प्री का एग्जाम्पल होगी तो मेरे से मैथ में थोड़ा सा गड़बड़ होगी, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट पर अच्छा करने के पीछे दौड़ रहे हो कि नहीं मुझे मैथ में 50 लाना है, इंग्लिश में 50 लाना है, और उसके चक्कर में आप जीएस को छोड़ रहे हो, तो ये गलती है। मैंने क्या किया था, प्रीलिम्स में मेरा जो है सारे सब्जेक्ट ठीक ठाक था, मतलब कि एटलीस्ट मैं 40 कर रहा था। इंग्लिश में भी मेरा मीडियम था, मतलब इंग्लिश में मेरा तो 35 अप्रॉक्स ही आया था, क्योंकि मेरे को थोड़ा प्रीलिम्स का इंग्लिश टफ लगता है विद कंपेयर टू मेंस। मेंस में थोड़ा रीडिंग सेक्शन ज़्यादा पूछता है, तो मैं मेंस में कंफर्टेबल हूँ। तो वही है, तो मैंने अपना जीएस अच्छा किया। तो देखो मेरे एग्जाम में मेरा मैथ धोखा देगा, क्योंकि मेरा मैथ में मतलब 2 कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ दिया मैंने, एक के जगह -1 लगा दिया। सिली मिस्टेक्स मेरे सो गए, डायमीटर की जगह मैंने रेडियस कर लिया, बट मैंने चारों सब्जेक्ट अच्छा कर रखा था। तो उसका क्या हुआ फायदा, मैंने जीएस में अच्छा करके 39 मार्क्स ले आया। अगर मान लो मैंने अगर सिर्फ 3 सब्जेक्ट अच्छा किया तो जीएस को एलिमिनेट कर दिया। तो मेरा भी एक दोस्त है, उसने जीएस साफ ही नहीं पढ़ा, वो 3 सब्जेक्ट पर सिर्फ ध्यान दिया, तो उसका प्रीलिम्स थोड़े से मार्क्स से रह गया, क्योंकि उसने एक सब्जेक्ट को छोड़ दिया। आप देखो हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम, जरूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में हमको 50 में 50 लाना। अगर आप 40 कर रहे हो, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, अगर मैथ में आप 40 कर रहे हो, मैथ में जो एवरेज स्कोर है हमारा 20 से 22 है। 2-3 क्वेश्चन हर मॉक में ऐसा रहेगा, ये एग्जाम में भी कभी कभी, क्योंकि 36 शिफ्ट में आई डोंट थिंक कि 2-3 शिफ्ट छोड़ के ऐसा होगा जिसमें 25 का 25 क्वेश्चन एग्जाम में जाकर आप बना सकते हो। एग्जाम में जस्ट लाइक डीए का कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट का बड़ा सा क्वेश्चन पूछ दिया, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन भर दिया, तो वो क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट में छोड़ने होते। 25 के 25 मेरा भी शुरू में ऑब्सेशन था, मैं मैथ में बहुत अच्छा बच्चा था, मेरे को था 50 में 50 हर मॉक में करना। उसके चक्कर में रीजनिंग को समय नहीं देता था। लास्ट में जो रीजनिंग का 2 क्वेश्चन छूटा, मैं मतलब 5 क्वेश्चन छूटा, और मैथ का 1 क्वेश्चन छूटा है। जितना मैं मैथ का 1 क्वेश्चन करने जाऊँगा लंबा वाला, उतना मैं 5 क्वेश्चन निपटा लूँगा। जीएस में थोड़ा सा थिंक करके कर लूँगा। तो किसी भी सब्जेक्ट में एक जो होता है परफेक्शनिस्ट के पीछे मत भागो, हर सब्जेक्ट को अपना एबव एवरेज रखो। जस्ट लाइक कि आप मैथ में हर मॉक में 20 एटलीस्ट कर रहे हो, इंग्लिश में आप 20 कर रहे हो। इंग्लिश में अगर आप 40 करो बहुत अच्छा स्कोर है प्रीलिम्स में, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में 190 लाकर तो कुछ कर नहीं लोगे। आपका जो एक एवरेज स्कोर होना चाहिए 150 टारगेट लेकर रखो, कि हर मॉक में मेरा आना चाहिए। अगर 150 कॉन्स्टेंट आ रहे हैं तो आप इजीली प्री कर लोगे। जरूरी नहीं कि 170-80 जाएगा तभी मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा। और मॉक से जज मत करो खुद, क्योंकि हर मॉक अलग अलग लेवल का था। आपने एक मॉक लगा, उसमें आपका 130 ही मान लो स्कोर आया, तो जो बचा हुआ 35 क्वेश्चन आपने गलत किया उसको एनालाइज कर लो, वहाँ से सीख लिया ना कि हाँ मैंने 35 क्वेश्चन में यहाँ गलती किया। तो कभी भी नॉट टू बी परफेक्शनिस्ट, कभी भी एक परफेक्शनिस्ट के पीछे मत भागो। अपने आप को हर सब्जेक्ट में बैलेंस बनाओ, ये नहीं कि 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े, 1 सब्जेक्ट खराब। इस बार देखो कितने बच्चों ने मेंस में कितना अच्छा स्कोर किया, जीएस में किसी ने 16, किसी ने 18 किया। तो इस बार का जीएस उतना भी टफ नहीं पूछा गया है जो 30 नहीं लाया जा सके एटलीस्ट बनाए। और देखो सबसे बड़ी जो हमारे एग्जामिनेशन होते हैं वो एक्यूरेसी होती है। आप धीरे धीरे मॉक लगाओ तो ट्राई करो, मैं एक टारगेट स्कोर हमेशा सेट कर दो। जस्ट लाइक कि अभी मेरा एक लेवल आ चुका है कि मैं 150 कर सकता हूँ हर मॉक में, तो मैंने एक एग्जाम से पहले मैंने एक टारगेट लेकर चला कि मेरे को 150 करना। मैं अपना मेंस का सच बता रहा हूँ, मेरा मेंस हर मॉक में टारगेट 300 रहता था कि मेरे को एटलीस्ट 100 क्वेश्चन करने हैं। तो किसी मॉक में आ गया लेवल बहुत मतलब ईजी कर दिया, तो उसमें मैं 110-15 भी कर ले रहा। जैसे कि अभी मैं अपना मेंस का एग्जाम्पल है, तो मेरा जो स्टार्टिंग टारगेट था कि मेरे को बस इस बार कोई एक पोस्ट चाहिए, क्योंकि मेरा उतना फर्स्ट मेंस था, मैंने 4 से 5 महीना सिर्फ मेंस का मॉक लगाया, तो उसमें मेरा कितना ही मतलब अच्छा तैयारी नहीं था। मेरा बस ये था कि मेरे को एक एटलीस्ट पोस्टल असिस्टेंट चाहिए। उस हिसाब से मैं अपना एक टारगेट बनाकर गया था कि मेरे को 105 से 106 क्वेश्चन ही करने हैं। और मॉक हमेशा टफ, मॉक कभी टफ आएगा कभी ईजी आएगा, क्योंकि एग्जाम में 36 शिफ्ट होता है। मानते हैं एक सीरियल प्री का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हर शिफ्ट में किसी शिफ्ट में 20 नॉर्मलाइजेशन मिला, किसी में 10 मिला। तो आप मॉक के मार्क से खुद को जज मत करो। मेरा भी मेंस में कभी 270, जैसे पंडित का मॉक दिया था 260, 270, 280 से ज़्यादा नहीं आया, क्योंकि उन्होंने लेवल ही इतना हाई कर रखा था। ऑलिव का मॉक जस्ट लाइक कभी आ रहा है क्या कहते हैं लाइव में, उसमें भी देखो कितना ज़्यादा मतलब टफ टाइप का कभी बना रहा है, कभी 4-5 कैलकुलेटिव डाला है। तो मॉक के मार्क्स से अपने आप को जज मत करो। मॉक से आप सीखते हैं हम कि मैंने कहाँ गलती किया, कौन से क्वेश्चन में एक्सेस टाइम दिया, मुझे क्या नहीं देना चाहिए था, क्या गलतियाँ नहीं करना चाहिए। तो आप मॉक से सीखो, उसके मार्क्स से जज मत करो। हाँ बट ये नहीं कि आप 110 ला रहे तो हर बार 110 पर ही हो। आप अपने आप को इंप्रूव करो। जैसे कि कोई टॉपिक में आप बार बार फंस रहे हो, बात करते हैं कि मैंने मैथ में बार बार मेंसुरेशन का कोई टफ टाइप का क्वेश्चन है उसमें मैं फंस रहा हूँ, तो मैं उसका एक बार यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर लिया, मेंसुरेशन बाय जो भी हो, मतलब जो टॉपिक में फंसा वो सर्च करके देख लिया। सर्कल में मान लो जैसे लाइक आप सर्कल के एंगल फिगर वाला क्वेश्चन में फंस रहे हो तो लिख लो संगल यूट्यूब पे जाकर सर्कल का मतलब फिगर वाला क्वेश्चन। तो इस तरह से आप सर्च करके अपने जो भी टॉपिक्स हो वो क्लियर करो। और साथ साथ
जो आपने इस मॉक में गलतियां किया वो ट्राई करो आगे नहीं करने का। जैसे कि यहाँ पे आपने कोई सिली मिस्टेक किया, मैंने कल एक सीजीएल का लाइव मॉक लगा, मैंने जल्दी में डी ब्लॉक समझ लिया, पी ब्लॉक को डी ब्लॉक पढ़ लिया, जबकि मेरा इतना अच्छा था, मतलब क्या कहते हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल मेरा बहुत अच्छा, मेरे को तो पूरा पीरियोडिक टेबल याद है, तो मैंने गलती से पी ब्लॉक की जगह डी ब्लॉक पढ़ के डी ब्लॉक का एलिमेंट मारे। तो मैंने इस मॉक में गलती किया, तो अगला मॉक देने से पहले मैंने ये सारे अपने गलतियों याद करके बैठा। मैं भी एग्जाम में जाता तो मैं अपना सारा गलती याद करके बैठा था कि हाँ यार मेरे से ये इस बार मैंने मॉक में गलती किया है, ये सब अब नहीं करूँगा। तो इसीलिए मॉक से हमको लर्न करना है, यानी कि मॉक को स्कोर को लेकर एकदम से ऑब्सेस्ड हो गए कि नहीं मेरे को बहुत कम आया, मैं इसके चक्कर में पढ़ूंगा ही नहीं। तो इसीलिए आप अपना उतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बस ये सोचो कि मेरे से हो जाएगा। मेरा भी लास्ट तक बहुत कम मार्क्स है, बट मेरे अंदर था कि नहीं मैं कर लूंगा। मैं एग्जाम में जाकर अपना जितना भी गलती था हर किसी को अवॉइड करके वहाँ पर अच्छा कर दिया स्कोर। और कभी भी खुद पर लोड मत लो, अपने आप को जितना लेस प्रेशर में रखो उतना ही है। 5 दिन 6 दिन हफ्ता में पढ़ो, एक दिन रेस्ट लो, एक दिन घूमो फिरो, एक दिन साफे किताब मत उल्टाओ, बट 5 दिन 6 दिन पढ़ो। ये नहीं कि 7 दिन पढ़े 12 घंटा पढ़े। जो मेरी जो एक एवरेज स्टडी थी, मैं 6 to 8 आवर ही पढ़ता था डेली, और बस लास्ट के 1 मंथ में एफर्ट डालता था। थैंक यू। तो यही था हमारा वीडियो।